गंगा। देखो गंगा, तुम क्या चाहती हो या नहीं चाहती ये हम नहीं जानते, लेकिन हम इस घर के बड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि जब तक देवी साहिबा यज्ञ करके वापस नहीं आ जाती तब तक तुम महंत जी के पास नहीं जाओगे। यहाँ तक कि अपने साये को भी महंत जी से दूर रखना होगा, समझी तुम? जाओ यहां से, जाओ। इस वेदिका को देखो तो सही, फड़फड़ा तो ऐसे रही है जैसे चोट महंत जी को नहीं इसे लगी हो। जरूर इसके दिल में कुछ तो है, हमें पता लगाना ही होगा। हाँ, भले ही तुम वही गंगा हो जिसे महंत जी अपनाना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर। आज तुम्हारी वजह से महंत जी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब तक देवी साहिबा यज्ञ करके लौट नहीं आती तब तक तुम महंत जी के पास नहीं जाओगे। हे भोलेनाथ, महंत जी की रक्षा करना। हे भोलेनाथ, हमें तो आपने किसी भी हाल में जीना सिखा दिया, लेकिन हमारे अपनों को और पीड़ा नहीं दे सकते। बचपन में माँ, फिर बाबूजी और अब इस परिवार के सदस्य। क्यों भोलेनाथ, क्यों? जब तक महंत जी को होश नहीं आ जाता हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। क्या अपशगुन है ये? जरा याद करो, किस तरह उस दिए की लौ से अपने आप उस गंगा की चुन्नी को आग लग गई। अपने आप। हम भी क्या करें? बेचारी गंगा, उसकी अपनी किस्मत है ना। अब रहने भी दीजिए दीदी। क्या बेचारी गंगा और क्या बेचारी का भाग्य। हम सबसे अच्छा भाग्य है उसका। आग ने पकड़ा उसको और जले महंत जी। घर से भागी थी वो अपने, लेकिन बेघर हुआ वो बेचारा शिव। दीदी, जाल हमने उसके लिए बुना और फंस गए। दीदी, जाल हमने उसके लिए बुना और फंस गए। बिल्कुल ठीक कह रही है छोटी। वो गंगा ही तो है जिसकी वजह से हमसे हमारा सुहाग छिन गया, फिर शिव चला गया और अब फिर वो इस घर में कितनी खुशियां बिखेर रही है हमारी गंगा, है ना दीदी? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने छोटी। वो गंगा ही तो है जिसके सौभाग्य की वजह से महंत जी की जान बच गई।
वरना पता नहीं क्या हो जाता। हे भोलेनाथ, सबकी रक्षा करना, और खास तौर पर गंगा की। वो तो बहुत अच्छी है ना? जी दीदी। बाप रे, कैसी टेढ़ी औरतें हैं ये दोनों की दोनों। जान गई है कि हम यहाँ इनकी सारी बातें सुन रही हैं, इसलिए देखो कैसे बात को ही पलट दी। इनकी तो ऐसी की तैसी। क्या हम आप दोनों देवियों की कुछ मदद कर दें? अरे नहीं नहीं मधुरा देवी, आप क्यों तकलीफ करेंगी? आप तो गंगा की माँ है ना। और आप तो हमारी मेहमान हैं, तो मेहमान जैसे रहिए ना। ठीक है, जैसे आप दोनों की मर्जी। और वैसे आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी गंगा तो सकुशल है, उसे कुछ नहीं हुआ। वैसे हम आप दोनों देवियों को कुछ पूछ सकते हैं? पूछिए ना। आप दोनों देवियों को किस बात से ज्यादा तकलीफ है? इस बात से कि महन जी को चोट आई, उन्हें तकलीफ हुई, या फिर इस बात से कि गंगा को चोट नहीं आई, उसे तकलीफ नहीं हुई और वो बच गई? हाँ हाँ, बोलो भी। दोनों से। चलिए दीदी। हे राम, जितनी दोनों सीधी लगती है वैसी है तो नहीं। वैसे इनका और हमारा मकसद भी तो एक ही है, गंगा की बर्बादी। हाँ, क्यों ना हम सब मिलकर एक हो जाए। गंगा की वजह से हम सबको न जाने और क्या क्या सहना पड़ेगा। गंगा, 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 गंगा। ये तो महन जी की आवाज है। उन्हें होश आ गया।
कैसी तबीयत लग रही है? पानी। पानी दो वेदिका। जानते हैं महन जी, हम दोनों पूरी रात भोलेनाथ से यही प्रार्थना कर रहे थे कि आप जल्द से जल्द होश में आ जाएं। है ना छोटी? जी। हम ये चाहते हैं कि जब तक देवी साहिबा यज्ञ करके वापस नहीं आ जाती तब तक तुम महन जी के पास नहीं जाओगे। समझ में आ गई बात? गंगा आओ ना, देखो महान जी अब ठीक है, उन्हें होश आ गया है। हाँ अरे गंगा, यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ, महन जी तुम्ही को याद कर रहे थे। देखो महन जी को होश आ गया। अरे ये बाहर क्यों खड़ी है? आओ ना गंगा। अंदर आओ ना।